सभी को मेरा नमस्कार। मैं रेणु भाटिया, चेयरपर्सन विमेन कमीशन हरियाणा स्टेट। आज हमारा जींद का जन सुनवाई का कार्यक्रम था, जो कि हमारा रूटीन भी रहता है जन सुनवाई, परंतु ये सप्ताह पूरा 8 मार्च से लेकर पूरा सप्ताह हमने जन सुनवाई का रखा है अलग अलग ज़िलों में, और 2-2 ज़िले 3-3 ज़िले एक जगह लिए। जैसे आज हमने जींद और कैथल लिया, इसी प्रकार कल अंबाला और दूसरा ज़िला होगा, फिर परसों दो दूसरे ज़िले। इस तरह से ये पूरा सप्ताह हमारा रहेगा। इस कार्यक्रम का नाम हमने रखा है शिकायत से सकूं तक। किसी महिला की कोई शिकायत, उसको सकूं पहुंचाने तक का हमारा ये एक सप्ताह का पूरा महिला दिवस को मनाने का तरीका राष्ट्रीय महिला आयोग की अध्यक्षा के माध्यम से था। जींद के में आज कैथल के 10 और जींद के 18 केसेस हमारे पास आए। 3-4 केसेस नए आज आए हैं जिनको हम नेक्स्ट डेट देंगे। और आज के केसेस में मुख्य रूप से ड्योरी के केसेस थे, पर्सनल हरासमेंट, सेक्सुअल हरासमेंट नाम देने वाले केसेस थे, जो कि प्रॉपर्टी को लेकर थे, जिसके लिए मैं बार बार कहती हूँ कि अपनी पर्सनल लड़ाई, देवर जेठ की लड़ाई, सास बहू की लड़ाई, प्रॉपर्टी की, सेक्सुअल हरासमेंट में चेंज नहीं करनी चाहिए। इसके अतिरिक्त 8 केसेस टोटल ऐसे रहे जो डोमेस्टिक वायलेंस के नाम पर लिव इन रिलेशनशिप के थे। अगेन मैं आज आपके बीच में फिर बोलना चाहूँगी कि लिव इन रिलेशनशिप मेरा चिंता करने का प्रिय मुद्दा है, क्योंकि जितने भी इस तरह के केसेस डोमेस्टिक वायलेंस के नाम पर आजकल आ रहे हैं, क्योंकि लिव इन वाली कोई धारा को ऐसा स्पेसिफिकेशन नहीं दे पाते लोग, तो वकील भी सलाह देते हैं कि आप डोमेस्टिक वायलेंस डालें, तभी आपका पति काबू आएगा। परंतु मुझे इस बात का बहुत दुख है, अफसोस है कि हमारा समाज पतन की ओर जा रहा है। जिस तरह से हम केसेस देखते हैं, लिव इन बना किस लिए था, उसका प्रयोग किस लिए हो रहा है, ये बहुत चिंता का विषय है। एक पत्नी 6 साल का बच्चा, एक पत्नी 12 साल का बच्चा, किसी की 10 साल की शादी, किसी की 8 साल की शादी, एक की तो 13-14 साल की भी एक बार हमारे पास आई थी, 15 साल की, और फिर लिव इन। तो ये एक दुखद विषय है जिसको हम सुलटाना चाहते हैं। कुछ कानूनी बारीकियों को इसमें हम देखते हैं, और वो विषय हम फिर नेक्स्ट डेट तक रख देते हैं, एक मौका देने के लिए दोनों को। कुछ केसेस को हमने पंचकुला की डेट दी है। इनमें से एक केस को हमने 2 अप्रैल की डेट दी है। डीएसपी ने समय मांगा उस केस पर, तो हमने 2 अप्रैल की डेट दी। बहुत सारे केसेस आज कैंसिल हुए। लगभग 28 में से 20 केसेस आज सॉल्व हुए हैं। 8 में से हमने 3 को नई डेट दी है और 2 को हमने री इंक्वायरी के लिए बोला है। एक को हमने 12 मार्च की डेट दी है, जिसमें वो ज्वेलरी बरामद करेगा परिवार। तो ये हमारे आज के केसेस रहे। इसके अतिरिक्त आपकी कोई कैंसिल का रीजन क्या था जो आपने बताया कि कैंसिल? कोर्ट में चले जाते हैं, और लोगों ने हमारा ये सिस्टम रहता है कि अगर कोई केस कोर्ट में चला गया तो महिला आयोग के दायरे से बाहर चला जाता है। फिर भी हम आउट ऑफ द वे जाके भी लड़की को कॉल करते हैं, प्रॉपर स्पीकर पर कॉल करते हैं, ताकि दोनों पक्ष सुने। अगर कोई नहीं आई तो वो लड़की हमें बताए कि क्या जो तुमने हमें कैंसिलेशन का भेजा है या राजीनामे का भेजा है, उसमें तुम सेटिस्फाइड हो। जो लड़की हमें ये कह देती है कि हम सेटिस्फाइड हैं, तो हम केस क्लोज कर देते हैं, कैंसिल यानी कि। और जो सेटिस्फाई नहीं होती, डेट मांगती है या नहीं आ पाई, मजबूरी है कुछ, तो उसको हम नेक्स्ट डेट देते हैं। मैडम, आप पूरे हरियाणा में जा रहे हैं, अगर जिले वाइज अगर बात करें तो कौन सा ऐसा जिला है जहां महिला उत्पीड़न सबसे ज़्यादा हो रहा है? अगर कुछ हल्का सा फिगर बता सकते हैं। आज की डेट में अगर आप मैं रफ आइडिया आपको दूंगी, एग्जैक्ट फिगर इस चीज़ों का नहीं होता, क्योंकि कहीं आ जाते हैं, कहीं कैंसिल हो जाते हैं, तो वो काउंटिंग में फिर काउंट नहीं कर पाते हम। अगर आपको मैं एक रफ
फिगर पूरे हरियाणा की दूं तो हमारे पास जितने भी केसेस आते हैं सब ज़िलों के 23 ज़िलों को मिला के, मान लीजिए हमारे पास 100 केस आए हैं, एक एग्जाम्पल के तौर पे मैं आपको कह रही हूँ, तो 100 में से 60% केसेस लिव इन रिलेशनशिप, एक्स्ट्रा मैरिटल अफेयर और अलग होने के उस पे होते हैं। तो उन केसेस को हमें दोबारा मौका देना पड़ता है, इसलिए केसेस का नंबर अगली बार बढ़ जाता है। तो आपने ऐसा कुछ सुझाव नहीं दिया गवर्नमेंट को भी, इस तरह के जो लिविंग के जो इस तरह के दुष्परिणाम सामने आ रहे हैं, इस पे सरकार को? इसके ऊपर हम सरकार नहीं, ये कानूनी प्रक्रिया है, इसके ऊपर हम वर्क कर रहे हैं और हमारे नेशनल कमीशन की भी जब 4-4 महीने में बैठक होती है किसी ना किसी राज्य में, वहाँ पर भी हम सब महिला आयोग की चेयरपर्सन्स ने एक दिन बैठक की आपस में कि ये एक ऐसा मुद्दा है जो बहुत जगह परिवारों को तोड़ रहा है, तो इसके ऊपर एक दोबारा रिफॉर्मेशन हम कैसे करें कि इस कानून को बेटर किया जाए। जो लोग इस कानून का दुरुपयोग कर रहे हैं, ढिलाई मांग रहे हैं, उसको हम कैसे ख़त्म करें, इसके ऊपर हमारी वर्किंग चल रही है। मैम तो उठाई रही है इस मुद्दे को, आपने तो इस मसले को उठा रही है सरकार के पास? देखिए, खाप भी उठा रही है, बिरादरियां भी उठा रही हैं, बहुत सारे जर्नल लोग भी उठा रहे हैं, परंतु ये कानूनी विषय है तो इसको कानून की ही दृष्टि से ठीक किया जाएगा, या उसमें जो सुधार लाने हैं, ऐड ऑन और माइनस करना है, वो लीगल एस्पेक्ट्स को देखते हुए किया जाएगा, जिसके ऊपर हम वर्किंग कर रहे हैं। मैडम बादशाह के सॉन्ग ने जो है पूरे हरियाणा की बेटियों को, एक महिलाओं को जो है बहुत आत्म दुख पहुंचा, जो उसका सॉन्ग है उसके बारे में, टटीरी गाने की बात चल। देखिए, इस गाने का पिछले 1 हफ्ते से मुद्दा चल रहा है और जैसे ही हमने ये सुना, मुझे 1-2 लोगों ने कॉल किया और 2 लोगों ने हमें लिखित शिकायत भी भेजी। पानीपत की सविता आर्या है, एक अपने सीएम के ओएसडी वो सिंगर, उन्होंने हमारे पास जब शिकायतें आई, हमने उसके ऊपर वर्किंग की, सुमोटो लिया और तुरंत प्रभाव से हमने इस गाने को रोकने के लिए और उनकी सफाई जानने के लिए सम्मन किया। उसकी 13 तारीख की पानीपत में डेट है, जिसके ऊपर हमने उनको बुलाया है और जो इसमें शब्द इस्तेमाल किए गए हैं वो शर्मनाक हैं और कई पहलू इस बात में आते हैं। हमारे पास कुछ लोगों ने आप जैसे भाइयों बहनों ने पूछा कि इसमें लड़कियां इन्वॉल्व हैं, स्कूल बस इन्वॉल्व है, स्कूली छात्राएं इन्वॉल्व हैं, तो बहुत तरह की बातें इसमें बनती हैं। जो शब्द इस्तेमाल हुए हैं वो किसी भी प्रकार से माफ़ किए जाने लायक नहीं है। मैम, ये कोई एक गाना नहीं है, ऐसे बहुत सारे गाने आते हैं। हरियाणवी इंडस्ट्री काफी भद्दे शब्दों का चयन करके गाने निकालती है, तो मैम उन सब पर भी कार्यवाही होनी चाहिए। पिछले कुछ समय पहले भी इस तरह का कुछ एक गाना आया था, मुझे एग्जैक्टली हरियाणवी के वर्ड्स नहीं आते हैं, पर एक लड़की को शराब की बोतल का नाम देकर और कई तरह के नाम दिए गए, हर ब्रांड को उसके साथ जोड़ा गया, इस तरह की बातें बहुत सारी सामने आती हैं। तब भी हमने थोड़ी सख्ती की थी। गाने मैं बता देता हूँ मैडम, आपको नॉलेज हो जाएगी। सॉलिड बॉडी भी ने भीतर सॉलिड बॉडी बन जाएगी। जी जी, इसी तरह की 90 छोरी इसी ओरिजिन के टाका फिट है, गाल में पटोला, हट बहन की दिनी है, मासूम शर्मा, इस तरीके से। जी जी जी, इसी तरह के गाने आए थे, तब भी हमने सख्ती की थी। तो इन पे क्या और कार्रवाई करेंगे अब मैडम? जो है, देखिए, बार बार एक ही हरियाणवी संगीत को इस तरह से बदनाम किया जाना, बार बार इस तरह के औच्छे शब्दों का इस्तेमाल करना, गंदे शब्दों का इस्तेमाल करना और महिला को पॉइंट आउट करना, भूल जाते हैं हमारे हरियाणवी सिंगर या कोई भी अन्य सिंगर किसी भी जाति का हो, किसी भी राज्य का हो, वो ये क्यों भूल जाते हैं कि बेटियां, बहुएं, महिलाएं देवी का स्वरूप है, जननी है आपकी। जिस माँ ने आपको जना है, आप उसी को बोतल का रूप दे रहे हैं। क्या आप दिखाना चाहते हैं? क्या संगीत है ये? जिस सरस्वती माँ ने आपको इतना सुंदर सुर दिया, माँ सरस्वती की पूजा की जाती है संगीत के लिए और इस तरह के उसके लिए, और आप उसी सरस्वती को भूल जाते हैं और इस तरह के गानों का घोड़ा घोड़ी ये सब घटिया बातें और घटिया इल्ज़ाम देते हैं। ये बर्दाश्त नहीं किया जाएगा। मैम इसी पर्टिकुलर गाने को लेके आपने इसकी सेंसरशिप पे भी पूरा सवाल उठाया था कि इसको सेंसरशिप मिली कैसे, तो क्या उधर से भी कोई जवाब आया है? आपने कुछ अभी हमने पूरा डिटेल पता करने के लिए दिया हुआ है। 13 तारीख की कार्रवाई हो जाए, हम स्वयं उनसे ही पूछ लेंगे कि कब सेंसर हुआ,
कौन अधिकारी था, ये सारी बातें हम उनसे भी पूछेंगे। और क्योंकि मैं स्वयं फिल्म सेंसर बोर्ड की मेंबर रही हूँ 3 वर्षों तक, तो मैं ये जानती हूँ कि इस तरह के गाने कभी आते हैं तो उनको सेंसर किया जाता है। कई शब्द अच्छे नहीं होते, कई बार कोई सीन अच्छा नहीं होता, हम रोकते हैं। जब मैं स्वयं थी मेंबर, हमने भी कई गाने रोके थे, पॉज लगाया था। हम उनको दूसरी डेट देते हैं, 10 दिन 15 दिन का टाइम प्रोड्यूसर डायरेक्टर मांगते हैं कि हमें ख़त्म लाइन हटाने के लिए, एडिट करने के लिए समय चाहिए। ऐसा हम करते हैं, तब हम उस गाने को चलने देते हैं या उस सीरियल को या फिल्म को चलने देते हैं। इसमें क्यों नहीं हुआ, ये जानकारी हम उनसे लेना चाहते हैं, ये जानकारी लेंगे। मैम एक ये पूरा फेज है जिसमें एक इंडस्ट्री की सॉन्ग्स की बात हो रही है, कंसर्ट की बात, इसके इतर हम देखें, आप हिसार में थे कल परसों, उस तरह के मामले स्कूल पर जो एजुकेशनल इंस्टीट्यूशन है वहाँ पे और दूसरे जो कार्यस्थल है वहाँ पे भी बड़े गंभीर विषय आ रहे हैं महिलाओं को लेके, तो उसको लेके क्या प्लानिंग है, आपने क्या सुझाव दिए? देखिए, महिला आयोग का प्रयास रहा है पिछले कम से कम 4 सालों से, जब से मेरी अध्यक्षता रही है। हमने प्रयास किया है कि जो भी कोई इस तरह की वारदात, कोई बात, कोई इस तरह की कोई बात सामने आए, उसको हम वहीं पर कट करें, वहीं पर रोकें और जो कार्रवाई बनती है, उचित कार्रवाई कानूनी दायरे में, हम उसे करते हैं। कभी कभी तो हम आउट ऑफ द वे भी बात कर लेते हैं और आप मेरे प्यारे मीडिया के भाइयों बहनों मुझे बता भी देते हो क्या कहा रेनू भाटिया ने, देखिए क्या कहती है वो। तो मैं कई बार जवाब भी दे देती हूँ कि कोई बात नहीं, अगर मेरी एक बात फालतू कहने से किसी का परिवार बचता है, किसी का बेटरमेंट होता है, तो कह देने में कोई हर्ज नहीं। हमारा मुख्य मकसद मीडिया और आयोग का, पुलिस का, प्रशासन का एक ही है कि हम सभी को जोड़े, अपने संस्कारों को बचाएं, अपनी जड़ों से जुड़े रहें और अपने समाज को आगे बढ़ाने की बात करें। मैडम, एक हरियाणा और में बड़ा आप जा रहे सवाल हैं है पूरे जो हरियाणा एक 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 करके। हरियाणा की जो गौशाला है मैम, उनके जो चंदा इकट्ठा किया जाता है उसके लिए जो हरियाणवी डांसर है, बात करा तो बात लेडीज है, वो बुलाया जाता है और अश्लील तरीके से जो वीडियो है ये मुझे मालूम पड़ा था। इसके लिए भी मैं जो चेयरपर्सन गौशाला के हैं श्रवण जी, उनसे बात करूंगी कि इस तरह के कार्यक्रमों में ऐसा ना किया जाए। मैडम, आप पूरे हरियाणा में जा रहे हैं, इस दौरान आपके पास बहुत सी शिकायतें भी आ रही हैं। जब से आपने ये कार्यकाल संभाला है, चेयरमैन संभाल लिया, तब से लेकर अब तक ऐसे बहुत से बोगस मामले भी आए होंगे जिसको आप डिस्ट्रॉय करते, तो कितने कुछ बता सकते हैं? देखिए, जब मैंने ज्वाइन किया तो मुझे ऐसा एकदम दिमाग में आया कि ये बेटियों का महकमा है और बहुत लगन से, ईमानदारी से जो मेरा फेवरेट सब्जेक्ट मुझे मिला है, उसके ऊपर मैं हर बेटी का हिफाजत करने की, ध्यान करने की, उसके परिवार को बनाने की, उसकी सुख सुविधा की चिंता करूं। लेकिन धीरे धीरे अपने अधिकार का हनन, अपने अधिकार का मिसयूज़ करने वाले भी बहुत सारे केसेस आए। और आपने नोट किया होगा कि जब जब ऐसे केसेस आए जिनमें लड़की खुद दोषी पाई गई, यानी शिकायत भी करी और दोषी भी पाई गई, जिसमें हनी ट्रैपिंग के मामले रहे, जिसमें झूठी छेड़छाड़ के मामले रहे। आज भी एक मामला इसी तरह का था कि मामला तो गली नहीं बन रही और अपनी जगह को कब्जा किया, इस तरह वाला था, लेकिन लिख दिया सेक्सुअल हरासमेंट। तो ये चीज़ें मुझे दुख देती हैं कि आप अपनी शिकायत, अपनी लड़ाई कानूनी तौर पे करें ना। बेटी को क्यों आगे करना, बहू का नाम क्यों लगाना कि उसने हाथ डाला, उसने ऐसे किया, उसने ये किया। ये अपमान है बेटी का और आप अपनी ही बेटी का अपमान कर रहे हैं। तो ऐसे कई केसेस में हमने 182 भी किया है। मैडम, महिला आयोग जो जिस प्रकार से काम कर रहा है, सैकड़ों शिकायतें आती हैं, तो वो जो शिकायतें हैं, शिकायत से सुकून तक, तो आप रिजल्ट तक अंतिम उस पायदान पर कितनी शिकायतों का समाधान उनको न्याय मिल पाता है? देखिए, तो ये का मामला उठाया, जी, नागौद का उठाया, हिसार का उठाया, लेकिन अंतिम निर्णय वो न्याय मिल पाए उस पर कैसे? देखिए, अगर आज की 28 शिकायतों की हम बात करें इन दोनों ज़िलों की, तो हमने
मैक्सिमम शिकायतें आज हल की। तो मुझे उम्मीद है जिन जिन की यहाँ शिकायतें थी, जो हमने कैंसिल की, जो हमने हल की, जिनका हमने फ़ैसला किया, तो निश्चित तौर पर उनकी शिकायत को उनको सुकून मिला होगा। यही हमारा मकसद था। इसके अतिरिक्त जिन भी ज़िलों में हम जाते हैं, कई बार पहली ही बार में सॉल्यूशन हो जाता है और कई बार हमें 1 या 2 मौके देने पड़ते हैं, और मुझे लगता है कि हर चीज़ का हल टेबल पर है और उस टेबल को एक मौका और दे दिया जाना चाहिए, ताकि पति पत्नी का, परिवार का, या जो भी उनका डिस्प्यूट है वो हल होने की दिशा में पहुंचे, ना कि और बड़ा हो। जैसे मनीषा कांड का ये अब अलग मामला उठ रहा है जी, अभी किसका? मनीषा हत्याकांड जी। अभी मनीषा, लोग चर्चा पर सड़कों पर हैं, क्या रहा अभी तक? देखिए उस मामले में उसी समय जो डिमांड्स महिला आयोग गया था, उन्होंने 2 तरह की बात रखी थी। ऑन फोन मेरा आप लोगों ने दिखाया भी था रिकॉर्ड पे। 2 बातें हुई थी कि आप क्या चाहते हैं, मैं आई हूँ आपके बीच में, परंतु कुछ वो 2 गुट बन जाते हैं, कुछ मिलने नहीं देते, तो इस तरह के लोगों ने उनको मुझे स्ट्रेट अवे डायरेक्ट मिलने नहीं दिया। मैंने शाम के 5 साढ़े 5 तक उनकी वेट की, परंतु जब फ़ोन पर बात की मनीषा के दादा से, मदर से और भाई से, 3 लोगों से मैंने बात की, ऑन रिकॉर्ड आप लोगों के पास होगा। तो उन्होंने मुझे 2 ही बातें बोली कि पोस्टमार्टम दिल्ली से हो कुछ ऐसा, और एक सीबीआई जांच हो। ये 2 बातें उन्होंने रखी। तुरंत प्रभाव से हमने सीएम साहब को कहा और वो उनकी डिमांड मानी गई। अभी तक कुछ रिपोर्ट नहीं आई थी सीबीआई की। देखिए हमसे उन्होंने ये डिमांड की थी, मैं अपने महिला आयोग की बात करूंगी, मैं सीबीआई नहीं हूँ, मैम, और मुझसे ये डिमांड रखी गई, उसको हमने फॉलो किया। मैम फैमिलीज के मैटर आपके पास आते हैं, डिस्प्यूट फैमिलीज में हस्बैंड वाइफ का अदर पर्सन्स के साथ जो रिलेशन के साथ रहता है, उसमें क्या एक ऐसे मुख्य कारण निकल के आ रहे हैं कि आजकल ये प्रचलन हो रहा है कि शादियाँ टिक नहीं रही? सबसे बड़ा कारण है आज की डेट में ईगो। ईगो बहुत बड़ा प्रॉब्लम है, और बर्दाश्त का कम हो जाना। आज जिसको अगर हम गहराई से जाएं, मुख्य कारण है जॉइंट फैमिलीज़ का ना होना, बेटियों का, बहुओं का इकट्ठे ना रहना। आज की डेट में हर लड़की ब्याह कर आती है, वो चाहती है 22, 23, 25 साल की उसकी उम्र है, वो चाहती है कि मुझे तेरी मम्मी के साथ नहीं रहना। मैं सोचती हूँ कि ये कैसी बच्ची है, उसने अपनी मम्मी के साथ 25 साल गुजारे, अब दूसरे की मम्मी के साथ 1 साल भी नहीं गुजारना चाहती। तो हम इसीलिए बार बार स्कूल्स में, यूनिवर्सिटीज़ में, जहाँ जहाँ भी महिलाएं हैं और बच्चियां हैं जिनके आगे फ्यूचर बनने हैं, उनको यही सीख देते हैं, अपने सेमिनार्स का यही मुद्दा रखते हैं कि इकट्ठे रहने में हमेशा शक्ति है। 5 उंगलियां हैं, आप एक उंगली को काट दोगे तो आप 4 से कैसा गुजारा करोगे, एक का दूसरी के साथ मिलना मुश्किल हो जाएगा। इसीलिए जब 5 इकट्ठी रहती हैं तो ये ताकत बनती है, मुट्ठी बनती है। यही मेरी दादी ने सिखाया और हमने वो ताकत बनाकर रखी। मुझ में, आप में से भी बहुत लोगों ने यही बात ज़िंदगी में समझी होगी, और जिसने इस बात को अमल कर लिया, इस ताकत को ले लिया, वो आज भी सफल है, कल भी सफल है। क्योंकि कितना भी पढ़ जाओ, कितने भी बड़े अधिकारी बन जाओ, कितनी भी दूर और कितना भी पैसा हो, दादी का नुस्खा आज भी काम आता है। मैडम ये बात बताइए, जैसे आपने महिला आयोग अपने हरियाणा के अंदर, पुरुष आयोग का भी कुछ ऐसा हो सकता है? आप सरकार से डिमांड कीजिए, ये डिमांड आप सरकार से, ये डिमांड काफी सारी महिलाएं हैं जो झूठे मुकदमे लगा के पुरुषों का 182 करते, 182 कर कब तक करेंगे? हम करते हैं उनके खिलाफ। हम दोनों के अंदर पेंडिंग पड़े हैं, लेकिन उनका अभी कोर्ट कोई का समाधान नहीं, हो रहा। मैं जज नहीं हूँ, मैं अपनी अध्यक्षा हूँ महिला आयोग की, मेरी जुडिशरी यहाँ तक है और मैं उसको देखती हूँ। आपने अभी तक जो है कार्य किए हैं वो गिनवा दिए, लेकिन अभी तक जो पेंडिंग है वो उनके बारे में पेंडिंग कहाँ है? मनीषा हत्याकांड से लगाओ या फिर अभी सीबीआई का पेंडिंग है ना, अभी जो महिला आयोग का पेंडिंग है, बताइए। नहीं, महिला आयोग का पेंडिंग है, आप बताइए। के अंदर अभी जो है काफी सारी जो महिला अग्रणी के अंदर जो महिलाएं वो है, हाँ, उनको माननीय मुख्यमंत्री जी ने कल ही विधानसभा के माध्यम से उनको जो उनका अधिकार बनता था, जो राशि का, वो दिया। तो कहाँ पेंडिंग है? आप अरे एक मिनट, आप नहीं लगता कि अरे आप पेंडिंग कर रहे हैं भैया, कुछ नाराजगी है तो बताएं, अदरवाइज जेन्युइन बात ये है, ये ऑन रिकॉर्ड रखिएगा। नहीं, सुनिए ना, आपने प्रश्न किया, मैं उत्तर दूंगी। आपने कहा मनीषा का,
मनीषा का मेरे पास जो डिमांड आई थी कि सीबीआई इंक्वायरी हो और 3 जन्य कमेटी दिल्ली से की जाए, वो हमने कराई। तो महिला आयोग का कार्य था, वो किया, पेंडिंग कहाँ छोड़ा। दूसरा आपने अभी बोला बादशाह की 13 तारीख को डेट है, आने दीजिए उसे, उसके बाद करेंगे। तीसरा उसी दिन FIR लॉन्च हुई, LOC हुई, सारा कुछ हुआ। तीसरा एक और कुछ आपने कहा, सफीदो, उसका मुख्यमंत्री जी ने अनाउंसमेंट किया। तो सफीदो वाला तो महिला आयोग के पास था ही नहीं, तो आप ऐसे नहीं करें। और आपने कहा महिला के केसेस का कोई हमारे पास आता है उस पर हम 182 करते हैं अगर वो गलत पाई जाती है। गुड़गांव में हमने पिछले दिनों में 2-3 किए, उसमें वो महिला इन्वॉल्व थी, जो उसके XYZ यार दोस्त थे वो इन्वॉल्व थे, 2 वकील भी इन्वॉल्व थे, सबके खिलाफ FIR दर्ज हुई। मैम इसमें एक विषय जो निकल के आया कि महिलाओं का जो कार्यस्थल पे उनको एक पूरी सिक्योरिटी, उनके लिए पूरी सुविधाएं, सफीदों वाले मामले में एक चीज़ निकल के आती है कि उन्होंने महिलाओं को लेबर पे रख लिया और वहाँ पे ना उस तरह की कोई चीज़ है, वो उस प्रशासन की तरफ से भी इसमें गड़बड़। देखिए, तुरंत प्रभाव से जो एक्शन होना चाहिए, उनके परिवार को जो सहायता दी जानी चाहिए वो की गई। अब ये केस है, अब इसके ऊपर पूरी जांच होगी, कहाँ कमी रही कहाँ नहीं रही, डिपार्टमेंट भी करेगा, लेबर डिपार्टमेंट भी करेगा, हम भी उनसे रिपोर्ट मांगेंगे और तब हल होगा। कल परसों ही हुआ और आज ही रिपोर्ट हम बोले कि बताओ क्या कैसे, ऐसे नहीं होता है। एक जना अरेस्ट हुआ है, कुछ लोगों ने कहा कि और भी थे, तो हम पता कर रहे हैं कि और कौन थे, हम लिखेंगे इसको। मैडम AI का जमाना है और जो गलत लोग हैं उसका सोशल मीडिया का यूज करके गलत चीजें प्रसारित कर रहे हैं। क्या महिला आयोग भी अपने आप को अपडेटेड करेगा? देखिए, मीडिया ऐसा स्तंभ है, ये समाज का चौथा स्तंभ है। अगर इसका हम मिसयूज करेंगे और इसका हम अपने आप को डिग्रेड करने की बात करेंगे तो वो ज़्यादा दिन मीडिया नहीं चलता है। तो मैं सभी भाइयों बहनों से निवेदन करती हूँ, जो जेन्युइन बात है उसको बताएं। और ये भी ध्यान रहे कि मैं भी मीडिया के बैकग्राउंड से आती हूँ, तो मैं जानती हूँ कितना हमने बोलना है, कितना पूछना है, कितना अधिकार रहता है, हमारे आंसर का कितना दायरा है, जो मेरे अंडर नहीं आता। अब मैं हरियाणा की हूँ, आप मुझे पूछे जलंधर में क्या हुआ, कैसे पॉसिबल है? आउट ऑफ द एरिया पॉसिबल नहीं। आप जींद के पत्रकार हैं, मैं आपको बोलूँ रावलपिंडी में क्या हो रहा है, भाई तुमने न्यूज़ नहीं लगाई, कैसे? सो we should decently ask the questions and I regard all the media because मैं मीडिया की हूँ, मैं मीडिया की रही हूँ। मेरा पहला मेरा जो कर्म था वो मीडिया से शुरू हुआ, तो आई नो मीडिया एंड आई रिगार्ड मीडिया। आने वाले समय के लिए क्या महिला आयोग कुछ नया करेगा ताकि इस तरह की जो जैसे हमने इन 8 दिनों में नया, देखिए ना, जैसे हमने इन 8 दिनों में नया बनाया कि ये सुकून उनको मिलना चाहिए, ऐसे हम और भी नए प्लान्स बनाते ही रहते हैं और बनाते रहेंगे, टाइम टू टाइम आएगा। और एक बात और, मीडिया का बहुत बड़ा रोल होता है। हर भाई, हर मीडिया की बहन अगर सिर्फ इतना सोचने लग पड़े ना कि मेरे 2 हाथ हैं, मुझे 2 लोगों की ईमानदारी से मदद करनी है, आप यूं देखिए कहीं दिक्कत रहेगी नहीं, परंतु हम करें तो। थैंक यू जी। मैम एक लास्ट सवाल है, जो गाने मैंने आपको बताया मुझे और भी जगह से आया ये बात, मैं एक बार ये 13 तारीख वाली डेट कर लूँ। मुझे ऐसे लगता है आप और मैं बचपन में ऐसे रहे हैं कि 4 बहन भाइयों में से मम्मी एक ही को चाटा मारती थी, था ना, बाकी 3 डर के मारे होमवर्क करने लग पड़ते थे, तो ऐसा होता है। तो ये होमवर्क आप नहीं करवाना जी। मैम एक छोटा सा कॉमन सवाल है जी, लेकिन समस्या बड़ी है जी। एक आजकल है ना जी, काफी लड़के चाय कॉफी आईडी बना रहे हैं, काफी लड़के जी लड़के के नाम से फेक आईडी बना रहे हैं और धोखाधड़ी हो रही है। कौन बना रहे हैं? बॉयज कौन बना रहे हैं? फिर से बोलो, कौन बना रहे हैं? हाँ, बॉयज को तो खुद करो ना सीधा, बॉयज करो, बॉयज को तुम खुद करो सीधा, 2 को बंद करवाओ, 2 को बंद कराओ। जी भैया पूछिए। मैडम जी, मैं वॉइस ऑफ मीडिया प्रेसिडेंट जींद, मेरी टीम आई है, आप महिलाओं के लिए इतना अच्छा कार्य कर रहे हैं, हम आपको थोड़ा सम्मानित करना चाहते हैं। अरे क्या बात, धन्यवाद।